स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर में मंदिर के एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी पाकर अपने चिंता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। पैसे की खुली थैली इस बात को प्रकट करती है कि न सिर्फ उसका हृदय परंतु उसका पैसा भी परमेश्वर को अर्पण किया गया है। अपनी संपत्ति का अपने स्वार्थ में व्यर्थ करने के बदले वह गरीबों की सहायता करता है, अपना 10वां अंश देता है, अपनी भेंट यहाँ तक कि अपना सब कुछ परमेश्वर को दे देता है और उसकी महिमा के लिए उपयोग में लाता है। रोटी और मछली इस बात को प्रकट करती है कि वह एक शुद्ध, पवित्र और समीप जीवन जीता है। वह नशीलेपन या लहू को खाने से या गला घोटे हुए मांस को खाने से या अन्य किसी प्रकार के अशुद्ध भोजन से अपने आप को अर्पित नहीं करता है। वह अपने धन संपत्ति को बर्बाद नहीं करता और अपने शरीर बुरी आदतों में पड़कर या नशीले वस्तुओं का सेवन करने बिगाड़ता है। क्या ही वह जानता है कि उसका बंधन जीवते परमेश्वर का मंदिर है। वह न पान तंबाकू से मतलवाता होता है, परंतु वह संतुलित, शुद्ध तथा व्यवस्था बंधन भोजन करता है। उसका हृदय परमेश्वर से प्रार्थना करने का स्थान बन गया है। वह आराधनालय के लिए निरंतर गिरधारों से अतवार हो जाता है। वह प्रार्थना सभा में जाना पसंद करता है और सर ही भी अपने एकांत प्रार्थना में परमेश्वर से संगीत रखता है। उसका सर हृदय प्रार्थना का घर बन गया है। खुली हुई पुस्तक इस बात को प्रकट करती है कि बाइबल धर्म शास्त्र के उसके वस्त्रों एक खुली पुस्तक है जिसे वह रोज पढ़ता ध्यान करता है। वचन अब उसके पाय के लिए दीपक पर हाथ के लिए उजियाला और एक तलवार सी हो गई है, जिसे द्वारा वह शत्रु का सामना करता है और विजयी होता है। वह उसके लिए दैनिक आत्मिक भोजन है तथा जीवन का पानी है जो उसकी आत्मिक प्रयास को बुझाता रहता है और वह अपने आप को देखता है। वह अपने क्रूस को उठाकर मसीह यीशु के पीछे चलने से अब लज्जित नहीं होता। वचन बड़े प्यार और नम्रता के साथ अपने प्रभु के पद चिन्हों पर चलता है और वह जानता है कि बिना क्रूस के या पीड़ा सहे मुकुट प्राप्त नहीं होता। वह जानता है कि मसीह के साथ वह जिलाया गया है, नया जीवन व्यतीत करे, इसलिए वह स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहता है जो अनंत काल तक बनी रहती है। संसार और उसके वस्तुओं की तरफ से उसकी रुचि सी होती जाती है। वह अपने परमेश्वर से मिलने को तैयार है। वह उस वृक्ष के समान है जो पानी नजदीक लगाया गया है और अपने मौसम में फल लाता है। वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का सिद्ध प्रेम उसके हृदय को भरपूर किए गए हैं। प्रभु यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है अनंत काल तक न मरेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीत करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मसीहों को मृत्यु को कोई डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके हृदय में यह गवाही देता है कि यह नाशवान शरीर अविनाश को पहन लेगा और वह मरणहान भरमाता और पहनने लेगा। तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। विजय ने मृत्यु को निगल लिया है। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही है? मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा है? मृत्यु का डंक पाप है और